सबको फिर से जय यीशु सहाय। कैसे हैं आप लोग? तो आज के लिए जो वचन यहां दिया गया है वो इफिसियों अध्याय 6 1 से 6, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहे। हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिला, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसा मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मान। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और एक और वचन है, नीति वचन, सुक्ति ग्रंथ 22:6, लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। हम लोग के यहाँ एक कहावत है, घर घर देखा एके लेखा। समझ में आ रहा है? जिस घर में भी जाइए, हम सबके घर की समस्या है, हम सबके जीवन की समस्या है। रिश्ते को आज हम कहीं ना कहीं ढो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घींच रहे हैं। मतलब वो जैसे होता नहीं कि पहले के ज़माने में कोयला इंजन से मालगाड़ी घींचता था, कहीं भी बैठ गया, कहीं भी चल रहा है, कभी भी नहीं चल रहा है। आज रिश्ता ना हमारा कब्र के समान हो गया। कैसा हो गया? कब्र के समान हो गया। वैसा कब्र जो ऊपर से तो बहुत सीमेंटेड लिपा पोता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर क्या है? हड्डी है, खोखलापन। मैं बता रहा हूं कि 1 दशक से मैं काउंसलिंग में हूं। 1 दशक से मैंने मैक्सिमम काउंसलिंग पति पत्नी का किया है। और पति पत्नी के रिश्ते में जो खराबी है, उसके पीछे का मूल कारण जो मैंने जाना वो ये है कि परवरिश का प्रॉब्लम है। क्या है? परवरिश और संस्कार का प्रॉब्लम है। जैसा बीज आप बो रहे हैं, है ना, वैसा ही फल काटेंगे ना, है कि नहीं? बीज अगर आप बबूल का बो रहे हैं तो आम का पेड़ फल तो निकलने से रहा। संस्कार जिसको कहते हैं, परवरिश जिसको कहते हैं, उसमें समस्या है, और ये हम लोग समझ नहीं पा रहे। संस्कार कहां से मिलता है? परवरिश। हमारे यहां एक कहावत है कि मां गुण बछड़ा पिता गुण घोड़, ना बहुत तो थोड़े थोड़। नहीं समझ में आया ना? मां गुण बछड़ा पिता गुण घोर, मतलब मां का रूप उसके बेटी या बेटी में तो पक्का ही आएगा, वो थोड़ा या ज्यादा। पिता का जो स्वभाव है उसके बेटा में तो आएगा ही, या ज्यादा आए या कम आए, लेकिन आएगा जरूर। अभी आप समझ रहे हैं, है ना? आज हमारे परिवार में परेशानी क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आज्ञाकारी हों, लेकिन हम अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं होना चाहते। मैं आपको बताऊं कि सिस्टर एस्थर मेरे से उम्र में काफी छोटी तो नहीं, लेकिन छोटी हैं, लेकिन आज भी मैं उनको, चूंकि अभिषेक में बड़ी हैं, तो मैं उनको देख के चेयर छोड़ता हूं, और ये सारे बच्चे यही काम करते हैं। माता पिता का अगर आप आज्ञा नहीं मानेंगे तो आपके जीवन में कभी भी समस्या समाप्त नहीं होगी। इसके पीछे कोई विकल्प नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात माने, तो आप अपने बच्चे के सामने, कम से कम अपने बच्चे के सामने, अपने माता पिता से बदतमीजी करना, ऊंचे शब्द में बोलना, या उनका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करना, या उनके खिलाफ जाना आपको बंद कर देना हो। हालेलुया। और माता पिता में जो यहां आप लोग आते होंगे, 3-4 कारण और 10 आज्ञा सुनाई जाती होगी, उसमें आप लोग को समझाया जाता होगा कि माता पिता क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि जब मूसा
पिता ईश्वर से मिला और पिता ईश्वर ने उन्हें 10 आज्ञा दिया। उसमें से एक आज्ञा क्या था? अपने माता पिता का। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जब ईश्वर अपने दास, अपने प्रिय दास मूसा से मिलता है तो सारी बातें कहने के साथ साथ ये आज्ञा भी दिया जाता है कि अपने माता पिता का आदर करना। ये सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है कि ईश्वर ने इस बात को खुद अपने मुंह से, अपने जुबान से बोला कि मूसा इसको पटिया पे लिख लो। कहता है वचन में कि यही पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है। क्या है? प्रतिज्ञा है, कमिटमेंट है कि अगर आपके माता पिता चाहे जितने भी बुरे हैं, चाहे जैसे भी हैं, अगर आप उनकी बात को सुनते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो बाइबल लिखा है कि आपका भला ही होगा। ऐसे नहीं लिखा है, बाइबल लिखा है कि आपका सिर्फ भला ही होगा। हालेलुया। आपका सिर्फ क्या होगा? भला ही होगा, भला नहीं होगा, आपका सिर्फ भला होगा। और माता पिता में जितने लोग आपसे बड़े हैं वो सब माता पिता के तुल्य हैं। आपके अगुआ माँ पिता के तुल्य हैं, आपके सास ससुर माता पिता के तुल्य हैं, आपके बड़ी बहन बड़े भाई माँ पिता के तुल्य हैं, आपका जो टीचर माता पिता के तुल्य है। लेकिन समस्या क्या है कि हम लोग इनको ज्ञान देने लगे हैं। क्या ज्ञान देने लगे? ज्ञान देने लगे हैं। और किस बात का ज्ञान देने लगे हैं? क्योंकि हम लोगों को आज ये लगता है कि हम उनसे बेहतर जानते हैं। हालेलुया। क्या लगता है? बेहतर जानते हैं। मुझे जब जब ये लगता है कि मैं सिस्टर एस्थर से बेहतर जानता हूं, मैं आपको दिल से बताता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। हालेलुया। मुझे जब जब ये शैतान डालता है कि ये क्या है, एक तो ये गांव से आई हुई लड़की है, कौन है, तुम तो बिल्डर रहे हो, तुम तो ये रहे हो, तुमने तो जीवन का ये अनुभव किया है। शैतान जब जब ये डालता है, मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं इस बात को कि ईश्वर का आत्मा उनके साथ रहता है, या हमारे माता पिता या हमारे अगुआ में ईश्वर का आत्मा रहता है। ईश्वर के आत्मा से ज्यादा किसी का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। हाँ या नहीं? और मैं ये जानता हूं कि प्रज्ञा शुरू में टेढ़े मेढ़े रास्ते से होके गुजरता है। आपके बड़े कई बार आपको गलत आदेश दे देंगे, प्रभु उनके माध्यम से गलत आदेश होने देगा, जाने देगा, करने देगा, क्योंकि उसी से आपका आज्ञा पालन चेक हो रहा है कि क्या आपके जीवन में सिर्फ अच्छा हो रहा है तो ही आप उनकी बात मान रहे हैं, कि बुरा हो रहा है तो भी आप बात मान रहे हैं। जैसे आज हम उस माँ बाप का बहुत सम्मान करते हैं जिनको पेंशन मिलता है। हाँ या नहीं? ये स्वार्थ की सेवा है कि नहीं है? हम लोग आज कैलकुलेटेड हैं, कैलकुलेशन करते रहते हैं दिमाग में, इस आदमी का इतना पेंशन मिलेगा, अगर इसको रख ले तो जाके घर में गुना भाग लगाते हैं, भाई बहन का गुना भाग लगाते हैं कि वो माँ या वो पिता कैसे हमसे गाइड हो, कैसे हो हमसे गाइड हो। और उस माँ को हम लोग भरम में डाल देते हैं, या पिता को हम लोग भरम में डाल देते हैं कि हम तुम्हारा ज्यादा सेवा कर रहे हैं। लेकिन मोटिव हमारा क्या है? पैसा। मोटिव हमारा पैसा है। कैसे भी उसको भरमा के उस बूढ़े माँ बाप से हमको पैसा लेना है, और समाज में हम कह रहे हैं कि हम तो अपने माँ बाप का बहुत ध्यान दे रहे हैं। हालेलुया। मैं बराबर एक लाइन कहता हूं कि चलते हैं आज हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सच सिखाया हमने चलना संभल संभल के। आज बच्चे अपने माँ बाप को ज्ञान देने लगे, ज्ञान देने लगे हैं, और हर बात में ज्ञान देने लगे हैं। मैं तो इन गैजेट्स की वजह से परेशान ज्यादा हूं। अब ये गैजेट समस्या क्या है? हम चला रहे हैं स्मार्टफोन, मम्मी हैं टेलीग्राम के जमाने से, अब वो आके पूछ ली बेटा ये फोन में मैसेज कैसे जाना, देखी तुमको ये भी नहीं आता, खत्म। अब वहां से हम अपने माँ बाप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। शैतान कैसे डाला? ये आदमी तो आउटडेटेड है, दिमाग में आया देखो हमको ये आता है, मेरे पापा आउटडेटेड है। अब शैतान धीरे धीरे आपके दिमाग में डाला है, डालने का उसका बहाना क्या मिला? गैजेट्स। जहां से आपके दिमाग में वो डाल दिया कि आपके माँ बाप को कुछ भी नहीं आता।
आप भूल गए कि पहला निवाला उसी के माध्यम से खिलाया गया था। आपको मुंह चलाने नहीं आता था, आपको सुसु और पोटी भी करने नहीं आता था और साफ भी करने नहीं आता। उन्हीं ने बताया कि होता क्या है जीवन। आप उसको ज्ञान दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। प्रभु कहा कि जितने बच्चे अपने माँ बाप को ज्ञान देते हैं और माँ बाप का आदर नहीं करते हैं, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा ही होगा। क्या होगा? बुरा ही होगा। किसी ने लिखा था कि ईश्वर हर जगह उपलब्ध नहीं रह सकता है, इसलिए उसने अपनी उपस्थिति में माँ बाप को बनाया। माँ बाप ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन की सुरक्षा, संरक्षण, हमारी सारी जरूरतों को पूर्ण करता है जैसे कि ईश्वर करता है। वो सीधे तौर पे कभी भी मदद नहीं करता है। ईश्वर कभी भी सीधे तौर पे मदद नहीं करता है। कभी माँ बाप के रूप में, कभी बड़े भाई के रूप में, कभी बड़ी बहन के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी अगुआ के रूप में। लेकिन हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। समझ में कब आता है? जब सारी स्थितियां खराब हो जाती है। हालेलुया। सारी स्थिति क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। जब मैं इसको लेके मनन चिंतन में मैंने बैठा तो मैंने देखा कि नए नियम में भी जब यीशु से एक धनी व्यक्ति जाके पूछा कि मुझे मेरे जीवन में स्वर्ग पाने का क्या उपाय है, उसने कहा कि मूसा के द्वारा जो आज्ञाएं दी गई है उसका पालन करते हो, और उसमें ये लिखा गया था कि माँ बाप का आज्ञा का पालन करते हो, अपने बड़े भाई बहन के आज्ञा का पालन करते हो, हर जगह। और जब मैंने देखा कि सिर्फ इसी पर मुझे इतने सारे वचन मिले कि मैं भाई भूषण को पढ़ने के लिए बोलूंगा कि क्यों मैं ये बता रहा था। निर्गमन 20 के 12 में ये वचन लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 27 के 16 में ये वचन लिखा है। व्यवस्था विवरण 5 के 16 में ये वचन लिखा हुआ है। नीति वचन 23 के 22 में ये वचन लिखा है। नीति वचन 30 के 17 में ये वचन लिखा हुआ है। नीति वचन 20 के 22 में ये वचन लिखा हुआ है। नीति वचन 19 के 26 में ये वचन लिखा हुआ है। नीति वचन 17 के 20 में ये वचन लिखा हुआ है। नीति वचन 13 के 1 में ये वचन लिखा हुआ। मैं एक वचन इनको पढ़ने के लिए कहूंगा। नीति वचन 30 का 17 पढ़िए। नीति वचन अध्याय 30 वचन संख्या 17। जिस आंख से कोई अपने पिता का अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। कहते हैं नीति वचन सुक्ति ग्रंथ 30 के 17 में, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उसकी आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। आज आप सुनते होंगे कि लोग का जवानी में ना आंख खराब हो गया, दिखता नहीं है, आंख खराब हो गया है। मेरे यहाँ तो ऐसे बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए हैं। एक बच्चे की गवाही यहाँ बराबर आप लोग को सुनाई जाती होगी। उस बच्चे की आज भी एक आंख नहीं है, एक आंख है ही नहीं। किसी दिन मैं उसको पकड़ के लाऊंगा, यहाँ गवाही सुनवाऊंगा आप लोगों को। तो उसके पीछे की जब आप कहानी को समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो अपने माता का अनादर करता था। ये सही है। मैंने देखा है कि लोग अपने माँ बाप का इज्जत नहीं करते हैं और वो जीवन भर परेशान रखते हैं। एक वचन में लिखा है कि माता का श्राप अपने बच्चे का नींव हिला देता है। क्या करता है? आप कभी सेटल नहीं हो सकते हैं। आप कोई भी ऐसा एक आदमी देख लीजिए जो अपने माँ बाप के खिलाफ रहता हो, उनका अपमान करता हो, आज सेटल हो। मुझे तो आज तक कोई आदमी नहीं मिला। अगर मिला भी होगा तो दिखावे में सेटल होगा। तो दिखावे के लिए हम लोग को वैसा घर मिल जाएगा, लेकिन जब आप अंदर घुसिएगा तो वो बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़े बड़े गाड़ियों के बीच में एक खोखला आदमी मिलेगा जो सुनते होंगे कि जा, इस तो रात में हार्ट अटैक हो गया, उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, ये समस्या हो गया, वो समस्या हो गया। जब गहराई में जाइएगा तो आपको पता लगेगा
कि उस बच्चे का संस्कार बचपन से खराब किया गया था, अब वही चीज वो लौटा रहा था। और लौटाने के क्रम में जैसे हम अपने पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे हमारा आदर नहीं कर रहे, और हम परेशान हैं कि हमारे बच्चे आदर क्यों नहीं कर रहे हैं। हम अपनी मां का आदर नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे मेरी पत्नी का आदर नहीं कर रहे। मैं वैसे भी पति पत्नी को जानता हूं कि जिसके हस्बैंड अपने माँ बाप का आदर करते हैं, तो उसके बेटे या बेटी अपने पापा का आदर करती है, माँ का आदर नहीं करती है। या उसकी बेटा या बेटी माँ का आदर करती है, पापा का आदर नहीं करती है। जब गहराई में जाइएगा तो पता लगेगा कि वो बेटी अपने मैके में अपने माँ का आदर नहीं करती है, और ये बेटा अपने माँ बाप का आदर करता है। या ये बेटा अपने माँ बाप का आदर नहीं करता और वो बेटी अपने माँ बाप का आदर करती है। उसी हिसाब से एक ही बच्चा दो तरीका से जवाब दे रहा है। आपने देखा है ये चीज अपने घरों में या आसपास में देखा होगा ना आपने, कि एक ही बच्चा पिता का सम्मान कर रहा है और माता का नहीं कर रहा है, या माता का सम्मान कर रहा है, पिता का सम्मान नहीं कर रहा। प्रभु यही लौटाता है। नए नियम में लिखा है कि जब तक तुम कौड़ी कौड़ी दमड़ी दबड़ी चुका ना दो, तब तक यहां से किसी का टेक ऑफ होने वाला नहीं है। हम लोग को लगता है कि ऊपर स्वर्ग मिलना है। ये मैं ऊपर स्वर्ग की बात तो मैं करता ही करता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि सब कुछ पहले यहां भुगत के जाना है। कहां भुगत के जाना है? यही भुगत के जाना। आज जितने भी बच्चे यहां बैठे हुए हैं और जो बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, वो भी तो किसी ना किसी के बच्चे होंगे। तो आपको आज ये सोचना होगा, समझना होगा कि आपके जीवन में जो समस्या है वो सिर्फ इसी वजह से है। जितने लोग आज यहां बैठे होंगे, सबको यह समझाया जा रहा है कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, उसके पीछे का एक कारण है ये कि आप अपने मां बाप का अनादर कर रहे हैं, या करते थे या कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है कि अगर इस बारीकी को, इस एरर को आप अपने जीवन से निकाल दें, तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान 6 महीने के अंदर हो जाएगा। कितने दिन के अंदर में? 6 मंथ। आप चाहे तो इस बात को लिख सकते हैं कि अगर आपने अपने मां बाप के खिलाफ में, मैके के खिलाफ में, परिवार ससुराल के खिलाफ में, कहीं भी बड़े भाई या बहन के खिलाफ में कोई भी ऐसा काम किया है, या अगुआ के खिलाफ में, उसके लिए अगर आज आप क्षमा मांगते हैं और उससे बाहर आ जाते हैं, मैं यीशु के नाम पे आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपके जीवन की समस्या 6 मंथ में सुधरने लगेगी, बदलने लगेगी। और इतना सारा वचन है। एक वचन में कहता है, पढ़िएगा भाई, व्यवस्था विवरण 5 का 16 पढ़िए। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 वचन संख्या 16। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। हालेलुया। मूसा कह रहे हैं यहां कि अपने माता पिता का आदर कर। ये ईश्वर ने कहा है कि जो आशीष तुमको मिलने वाला है, उसमें अगर तुम रहना चाहते हो, उसको तुम अगर भोगना चाहते हो, उसका अगर सुख भोगना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा? माता पिता का आदर। और आज ये हर घर का किस्सा है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर ऐसा भय उत्पन्न करूंगा कि तुम मुझसे अलग होकर जीना नहीं चाहोगे। वो भय है, वैसा भय जो रात रात में जग के हम लोग खड़े हो जाते हैं, नींद की दवा खाते हैं। 2 ही पैक तो मारे हैं, वो भी तो अपने कमाई से। आपका क्या जाता है? 2 पैक 4 पैक लगाते हैं। मुझे एक भाई मिले आज से कुछ दिन पहले, बोले भैया मुझे बचा लो। मैंने कहा क्या हुआ? रात में मैं हाफ पी जाता हूं। हाफ तो समझते ही होंगे ना आप। हाफ पी जाता हूं, कई बार फूल पी जाता हूं। नींद आती है सिर्फ 1 घंटा। मैंने कहा भैया मैं तो दिन भर इतना पिए रहता हूं कि रात में बिस्तर पे जाते सो जाता हूं। प्रभु का नशा रहता है 24 घंटा। बोल बोल के थका रहता हूं, है ना। वो भाई पूरा का पूरा फुल दारू पी के सो नहीं पा रहा था। मैंने जब हालात पता किया, पता लगा कि वो माँ बाप से अलग रहता है। हालेलुया।
प्रभु ने क्या किया था, उसके अंदर ऐसा भय उत्पन्न किया था कि वो सब सुख होने के बावजूद भी सुखी नहीं था। आप अपने जीवन में देखें, क्यों मूसा, क्यों ईश्वर ये आज्ञा दिया कि जो सुख, जो आशीष मैं आपको देने वाला हूं, अगर उसको भोगना चाहते हो, उसमें सुखी रहना चाहते हो। प्रभु ने एक वचन में कहा है कि तुम बोओगे और काटोगे भी। प्रभु ने एक वचन में कहा है कि जो तुम फल लगाओगे उसको तुम खाने भी पाओगे। अब इसका उल्टा सोचिए कि जितने लोग गैर विश्वास में हैं, गैर विश्वासी मैं किसी जाति को संबोधित नहीं करता, वो लोग अक्सर अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं। आज सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम भरा पड़ा है, वहां कौन है? माँ बाप है। माँ बाप है ना, वो किसी ना किसी के माँ बाप है ना। हम लोग जन्मदिन के दिन घर से निकलते हैं, मेरे यहाँ चेशायर राम होम है, वहाँ जितने बच्चे हैं और बाकी लोग हैं अनाथ आश्रम में जाते हैं। आजकल मैं देखता हूँ फैशन है, कहाँ गए थे बर्थडे बनाने? अनाथ आश्रम में। और स्टेटस भी डालेगा सब, एक तो गया ऊपर से स्टेटस भी डालेगा फेसबुक तक। फेसबुक और व्हाट्सएप के बारे में दो मैं लाइन बोल के जाऊं, ऐसी स्थिति हो गई है कि अपनी सारी व्यथा स्टेटस पे डाल देंगे, लेकिन बगल में जो चार आदमी है उसी को पता नहीं। पूरा दुनिया जान गया कि आपके साथ क्या चल रहा है ना। लिखता है सब फीलिंग सैड, फीलिंग हैप्पी। बगल वाला जो बिस्तर पर सोया उसको पता नहीं कब दुखी था ये, कब खुश था ये, पूरा दुनिया जान गया। उसको उधर से मिलने लगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, आप दुखी क्यों हैं? अच्छा, जो उसको मैसेज कर रहा है उससे किसी दिन 1000 रुपया मांग के देखिए, पता लगेगा, ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा आपको। जितना हम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे टाइम देते हैं, अगर अगल बगल या रूम में, कमरे में अगल बगल समय दे देते तो वहां का 10,000 दोस्त, यहां का 10 दोस्त, दोनों एक बराबर होता कि नहीं होता? होता। हालेलुया। अभी एक बात बताइए, एक माँ बाप को आप संभाल नहीं सकते हैं, सैकड़ों माँ बाप को आप खाना खिलाने एक दिन जरूर चले जाते हैं। अगर आप अपने मां का ध्यान रखते तो आपको वृद्धाश्रम जाने की जरूरत पड़ती? अपने पिता का आज्ञा मानते तो आपको दूसरे के पिता को संभालने की जरूरत पड़ती? हमारे यहां कुछ बच्चे हैं जो बिल्ली पालते हैं, हो सकता है सुन भी रहे हूं। मैंने जब गहराई में देखा तो देखा कि उसके अपने मां बाप से उसको पटता ही नहीं है, लेकिन बिल्ली जरूर पालेगा। थोड़ा सा तीखा है लेकिन सच है। हम लोगों को फुर्सत नहीं है स्टेटस डालने का, लेकिन बच्चे को स्टेटस डालने का है, जानवर पालने का शौक है। अरे जितना देर आप कुत्ता, बिल्ली और बाकी चीज के साथ समय, मैं ये नहीं कहता हूं कि उसके साथ बदसलूकी करें, लेकिन उससे ज्यादा आपको माँ बाप का ध्यान तो नहीं देना चाहिए था ना। बिल्ली का पोटी साफ कर सकते हैं, माँ बाप को बाथरूम नहीं ले जा सकते हैं। समस्या है कि नहीं है ना? कुत्ता को टहलाने ऐसे निकलता है लोग जैसे पता नहीं वो कौन है, सुबह सुबह। और माँ बाप के साथ 5 मिनट भी वक्त बिताने में बोर हो जाता है। आज बच्चियां लिखती हैं कि वृद्धा आश्रम में किसी को डालना नहीं चाहिए। बच्चियां, बेटियां लिखती हैं या बेटे लिखते हैं, वो अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है। कमेंट हम लोग दूसरे के जीवन में जरूर करने लगते हैं, लेकिन क्या यह सत्य है कि हम अपने माँ बाप के साथ वैसा रिश्ता निभा रहे हैं आज जैसा निभाना चाहिए? नहीं निभाना चाहिए। हम जहां पढ़ाते हैं या काम करते हैं, हम अपने सीनियर के साथ ऐसा रिश्ता निभाते हैं कि जो मूसा की जो आज्ञा है, या ईश्वर ने भी, यीशु ने भी ये आज्ञा दी थी कि अपने माता पिता से प्रेम करो, इसको हम लोग निभाते हैं। हम लोग रोज यहां परेशानी में हैं कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है, इससे निजात पाइए। इससे निजात किसके पास है? आपके पास। व्यवस्था विवरण में एक जगह लिखा हुआ है, 27 का 16 पढ़िए। व्यवस्था विवरण अध्याय 27 वचन संख्या 16। शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। लिखता है कि शापित हो वो जो अपने माता और पिता को तुच्छ जाने।
श्रापित समझते हैं। आप क्या हैं? अगर आप अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो आप क्या हैं? श्रापित हैं। और जिस पे ईश्वरीय श्राप पड़ा हो दोस्तों, उसको विश्व का कौन बचा सकता है? कोई बचा सकता है? नहीं। एक वचन कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पक्ष में हूं तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? उसी वचन को उलट के पढ़ते हैं कि मैं तुम्हारे विपक्ष में हूं तो तुम्हारा कल्याण कौन कर सकता है? कोई कर सकता है? जब ईश्वर ने ही आपको श्राप देना, दंड देना तय कर लिया हो, आपका विनाश निश्चित कर दिया हो, तो आपको कोई भी आदमी पृथ्वी पे आशीषित नहीं कर सकता है। कर सकता है? बाइबल लिखता है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला गया कोई भी शब्द की माफी आपको नहीं दी जाएगी। और यहां लिखता है कि ईश्वर के तुल्य माता पिता है और पवित्र आत्मा ईश्वर से निकलता है, तो माता पिता के खिलाफ बोला गया चीज में आपको माफी मिलेगी? नहीं मिलेगी। यह ऐसी एक प्रतिज्ञा है जिसमें सिर्फ आपको आशीष ही मिलेगा। तो दोस्तों, आप अपने माता पिता के खिलाफ कुछ भी किए हों, आज उसके लिए क्षमा मांगिएगा। और आज अगर प्रार्थना योद्धा परिवार के माध्यम से आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने अंतःकरण में झांक के देखिए कि क्या आप अपने माता पिता को वैसे ही सम्मान कर रहे हैं जैसे आप अपने बच्चों से एट प्रेजेंट या भविष्य में सम्मान चाहते हैं। आप या तो माता पिता हैं या होने वाले हैं, आप जैसा सम्मान अपने माता पिता से चाहते हैं, क्या वैसा ही सम्मान आप कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो लिख लीजिए कि आप श्रापित हैं। क्या है? श्रापित हैं। आप चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, नौकरी लगने वाला नहीं है। आप चाहे जितना भी कुछ कर लीजिए, आप मां बनने वाले नहीं है। आप चाहे जितना भी कुछ कर लीजिए, आपका कर्ज छूटने वाला नहीं है। आप चाहे जितना भी कुछ कर लीजिए, आप नशे से मुक्त होने वाले नहीं। आपकी बीमारी नहीं जाने वाली है। इस सब के पीछे का कारण यह है कि आप माता पिता को, जो ईश्वर तुल्य है, कहीं ना कहीं उसका दिल दुखा रहे। और इस बात को हम लोग जान के भी अनजान बने हुए हैं। इस बात को हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं। हम लोग कहते हैं वो तो मेरी ही माँ है। आज हम लोग सबसे ज्यादा अपने माँ से बदतमीजी करते हैं, हाँ या नहीं? पिता को तो बकस भी देते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग अपने माँ से बदतमीजी करते हैं। मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि माँ से ऐसे क्यों बात करते हो? तो अपने माँ से ऐसे नहीं बात कर तो किससे करें? मां से बच्चे तो इतनी बदतमीजी करते हैं, और लेकिन मां क्या है कि कभी भी मन से कुछ बुरा बच्चों के लिए नहीं बोलती है। लेकिन वचन लिखा है कि मां का अगर दिल टूटा या अंदर से वो रोई तो आपका न्यों क्या है? उखड़ जाए। आप कभी सोच के देखिए कि आपके जीवन में जो सारी परेशानी है, आज आप नौकरी का प्रकाशन यहां से हो रहा है, नौकरी हो नहीं रही है। बीमारी का छूटने का प्रकाशन हो रहा है, छूट नहीं रही है। क्या समस्या है? मैं दावा देता हूं कि अगर आप 1 घंटा प्रभु के साथ बैठ जाएं, प्रभु का आत्मा जैसे बता रहा है कि आज यहां बहुत सारे लोगों को याद आ रहा है कि उन्होंने अपने मां बाप के खिलाफ कहां कहां काम किया, हाँ या नहीं? याद आ रहा है ना? अगर आप उसी चीज के लिए माफी मांग लें और दोबारा ना करें तो प्रभु आपको आशीषित कर देगा। हालेलुया। क्योंकि यही आज का यहां का प्रचार था। आगे एक और प्रचार का अंश है। मां बाप में आपके गुरु भी आते हैं, मां बाप में आपके शिक्षक भी आते हैं। इफिसियों का जो वचन था, हे दासो, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे भी उनकी आज्ञा मानो। हालेलुया। कभी भी ये काम, मैंने इसीलिए उदाहरण दिया कि आप जहां पोस्टेड हैं, आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके अगुआ हो सकते हैं, सब लोग माँ बाप के तुल्य हैं। और मैंने इस बात को बहुत गहराई से देखा है। लेकिन ये बच्चे समझते नहीं है। लंबी लंबी प्रार्थना करेंगे, लंबी लंबी वचनों की उद्घोषणा करेंगे, जब उनके घर में जाइएगा तो उनके माता पिता से उनका रिश्ता इतना गंदा रहेगा। प्रभु ने कहा कि तुम जिसे देखते हो उसे प्यार नहीं करते हो, तो मुझसे प्यार का जो दावा करते हो ये झूठ है। ये क्या है? झूठ है।
वो चाहे जिस रूप में भी आपके बड़े हैं, अगर आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आशीष को लेने के लिए रुक जाइए, वो नहीं मिलने वाला। प्रार्थना तो परिवार हमेशा स्पष्ट बातों को सीधे तौर पे रखने पे विश्वास करता है। आगे एक यहाँ वचन का एक थीम है, कहते हैं कि हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनियों से देते हुए उनका पालन पोषण करो। रिस ना दिलाओ। आजकल इस बच्चे इसको कहते हैं इरिटेट करना। क्या करना? इरिटेट करना। बार 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 एक ही बात हम लोग बोलते हैं। यहां तो स्थिति मां लोग का ऐसा है, क्लिनिक भी पहुंच के फोन मारता है, खाना खाई कि नहीं, नहाई कि नहीं, पढ़ी कि नहीं। वो बच्चे यूज टू हैं, जब तक फोन नहीं आएगा खाएगा नहीं। वो यूज टू है जब तक उसको बोला नहीं जाएगा नहाएगा। वो अलार्म है। आजकल मां नहीं है, मां के नाम पे क्या है? वो मां का नया नाम मैंने क्या दिया? अलार्म दिया। मां का मैंने नया नाम अलार्म दिया। वो जब तक बजता नहीं है बच्चे काम ही नहीं करते। अच्छा, हम लोग अलार्म को क्या करते हैं? स्किप करते हैं। क्या करते हैं? करते हैं ना। 4:30 का अलार्म लगा हुआ है, सोने दो ना। अच्छा, अलार्म भी बेचारा थकता नहीं है, फिर 15 मिनट बाद बजता है, फिर हम लोग बंद करते। मां को हमने क्या बना दिया है? अलार्म बना दिया। और वो ना अलार्म बजना बंद हो रहा है, ना हम उसको स्किप करना बंद कर रहे हैं। तो हम जितने मां हैं उनको कह रहे हैं कि अलार्म बनना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप अलार्म बनते रहिएगा बच्चे आपको स्किप करते रहेंगे। हालेलुया, हाँ या नहीं? और बाद में वही बच्चे अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से क्या गॉसिप करते हैं, या हम जैसे अगुआ से, मेरी मां ना, ओहो भैया ना इरिटेटिंग पर्सन है। दांत वांत देखिएगा कैसे एकदम ना इरिटेट करके रखती है, ना खुद चिल करती है ना हमको चिल करने देती है। सोचिए, आपके बच्चे आपके बारे में पीछे में ऐसे गॉसिप करते हैं, जबकि आप पढ़ा रहे हो, खिला रहे हो, पैसे भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके बच्चे अंदर से आपसे ऐसे चिढ़े हुए हैं और आपका ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं। हाँ या नहीं? अब देखिए, कोई लोग बोल नहीं रहा है, ये सत्य है ना? तो इसका साधारण सा मैंने तरीका आपको बताया कि दंड देना अलग बात है। मैं मारने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं गुस्सा करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं उस पर भी बात करूंगा 5 मिनट और वचन को समाप्त कर दूंगा। मैं मारने के लिए, गुस्सा करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। आप कहीं गलतफहमी में नहीं जाइएगा। बाइबल कहता है कि अपने बच्चों को तब तक शिक्षा दो कि जब तक कि वो देने लायक आप हो। ताड़ना आखिरी वक्त तक दो। जब तक शिक्षा दे सकते हो शिक्षा दो। शिक्षा देना अलग बात है, इरिटेट करना अलग बात है। आपने फॉर्मेट बना लिया है बार बार कहने का, बच्चा यूज टू हो गया है बार बार सुनने का, उसको भी पता है कि 10 बार बोलेगी होमवर्क करने के लिए। आज से आदत बदलते हैं, एक बार बोल के छोड़ देना, 10 दिन परेशानी में रहेगी फिर ठीक हो जाएगी। मेरी एक बहुत करीबी मित्र जैसी हैं, यहां साथ में काम करती हैं, नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग हैं। वो एक दिन मेरे पास समस्या दी कि मेरा एक बच्चा है, सुनता ही नहीं है। आज से 4-5 साल पहले की मैंने बात बताई। मैंने कहा क्यों नहीं सुनता है? सोएगा तो सोए ही रहेगा, जगाने पे जगता है। स्कूल जाओगे जगाएगा आधा घंटा, बाथरूम में धक्का देना पड़ता है, ब्रश करने के लिए बोलना। हम किस क्लास में, 6 में या 7th में? मैंने कब तक धक्का दीजिएगा? बोली क्या करना होगा? वो तो रात में अपना मच्छरदानी भी नहीं लगाता है, अपना किताब भी बिस्तर पे जहां फेंका हुआ है वहीं फेंका हुआ है। खाना हम खिलाए तो खाएगा, नहीं खिलाए तो नहीं खाएगा। मैंने कहा कि आपने उसको पैरालाइज्ड कर दिया। क्या कर दिया? लकवा पेशेंट समझते हैं आप लोग? लकवा पेशेंट के साथ कैसे बिहेव किया जाता है? जब तक आप उसको पानी नहीं पिलाएगा वो पानी पी सकता है, जब तक आप उसको खाना नहीं खिलाएगा खाना खा सकता है नहीं। आप अपने बच्चों को बार बार बोल के क्या कर रहे हैं? जोर से बोलिए, क्या बना रहे हैं उसको? लकवा का पेशेंट। आप उससे प्यार कर रहे हैं कि उसको बर्बाद कर रहे हैं? बर्बाद कर।
आप उस प्यार में उसको बर्बाद कर रहे हैं। और इसका 2 रिजल्ट मैं बताऊं। आपको तो लग रहा है कि आप प्यार कर रहे हैं और आपके बच्चे काउंसलिंग में जाके कह रहे हैं कि वो इरिटेट कर रहे हैं। ना खुदा ही मिला, ना रसूले सनम, ना इधर के रहें ना उधर के रहें। बच्चा से प्यार करने गए, वो खुश नहीं हुआ, उल्टा वो आपके खिलाफ चला गया और भविष्य में वो किसी काम के आपके नहीं रहा। आपने उसे उतना सुकुमार बना दिया है कि बाद में बोलोगे ये काम करो तो वो बोलेगी मम्मी खुद से कर लो ना। याद कीजिए, बचपन में आपने गलत ट्रेनिंग दे रखी है उसको। दोनों ही नुकसान में हैं। मैंने उस मां को कहा कि आज से सारा काम करना उसका बंद कर दीजिए। वो बोली मच्छरदानी नहीं लगाना है। मैंने नहीं लगाना है। खाना, तो मैंने कहा हाँ, एक बार बोलना है बेटा खाना खा लो, बेटी खाना खा लो, खुद निकालोगे या निकाल के मैं दे दूं, उसके बाद नहीं करना। एक बार बोल दीजिए मच्छरदानी लगा दो, एक बार बोल दीजिए बिस्तर ठीक कर दो। उसको पता है कि मच्छरदानी बोलेगी हम नहीं लगाएंगे तो रात में 11 बजे आएगी, आहा दादा रे दादा बाबू के मच्छर काटता, सारा खून चूस ले लग। हम लोग प्यार से जाते हैं और उसको मच्छर हटाएंगे, बच्चा है मेरा, मच्छरदानी लगाते हैं। इतना प्यार करेंगे कि जाके खुद से, उसको पता है कि हम गिर जाएंगे, उठा लेगा लोग, हम संभलने का मौका नहीं। आप उसको संभलने का मौका नहीं दे रहे हैं। और प्रभु को धन्यवाद कि वह बच्चा आज सेटल हो गया है, खुद से मच्छरदानी भी लगाता है, खुद से सारा काम भी करता है। उसकी माँ हमारे साथ काम करती है और आजाद के साथ जीवन व्यतीत कर रही है। हालेलुया। अगर ये प्रैक्टिस नहीं किया गया रहता 10 दिन तो आज ये समस्या आती नहीं। आप दोनों तरफ से नुकसान में हैं। आपके बच्चे आपसे इरिटेट भी हो रहे हैं और वो पैरालाइज्ड भी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? उनको आप बर्बाद भी कर रहे हैं। आप तो मोहब्बत में जा रहे हैं लेकिन आप रिस्क दिलाने से उसको बर्बाद भी कर रहे हैं। और एक और समस्या हो रहा है कि आप जब ज्यादा बोलते हैं तो आपसे गलती होती है। नीति वचन कहता है कि जो लोग ज्यादा बोलता है उनसे पाप होता है। क्या होता है? पाप होता है। और जब आप किसी से ज्यादा बात करती हैं तो आप उससे फ्रेंडली होती हैं। क्या होती हैं? फ्रेंडली होती हैं। अक्सर ये घर में एक समस्या पाई जाती है, उसका जवाब आप लेके जाइए। लोग कहता है कि बच्चे पिता की बात सुनते हैं, माता की बात नहीं सुनते हैं। मैं उसका जवाब देता हूं, मां बच्चों से मुंह ज्यादा लगाती है, पिता बच्चों से कम मिलता है। हाँ या नहीं? पिता बच्चों से कम मिलता है, वो जैसे मिलता है काम का बात करता है, निकल जाता है। मां सारा दिन बात करती रहती है, एक ही बात को 100 बार बोलती है। वो कभी अपने बच्चों से गैप मेंटेन की ही नहीं और वो चाहती है कि उसका रिस्पेक्ट हो जाए। कैसे? हो ही नहीं सकता। आप जिससे बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, बहुत ज्यादा आप करीब हो, आप दोस्त में भी दिखिएगा, घर में भी दिखिएगा, बहन में भी दिखिएगा, जिससे आप बहुत सारी बातें करते हैं, वो अक्सर आपका रिस्पेक्ट नहीं करता। यह समस्या है। थोड़ा सा मां लोग को भी अपने बच्चों से गैप मेंटेन करना चाहिए। फ्रेंडली होना अलग बात है, डिसिप्लिन मेंटेन करवाना अलग बात है। यह समस्या है। और इसी वजह से आप जब ताड़ना देने जाते हैं, जब आप उसको शिक्षा देने जाते हैं, तो वो पलट के जवाब दे देती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उससे क्या हुए हैं? फ्रेंडली हो गए। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पिछला जनरेशन, 2 जनरेशन की हमने बात करी आज। पहला कि आप पिछला जो पास्ट जनरेशन है उसका रिस्पेक्ट करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन आपका ऐसे ही ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आपको देखना है कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं या बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। क्या हैं आप? ओवर प्रोटेक्टिव। प्यार के नाम पे आप उसको पैरालाइज्ड कर रहे हैं। अगर ये दोनों समस्या आप ठीक कर लीजिएगा, जीवन और घर दोनों ही आपका यहां स्वर्ग हो जाएगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।